आगे बढ़ते हैं, मैनपुरी उपचुनाव की बात करते हैं, जिसके लिए समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने डिंपल यादव को मैनपुरी में अपना उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव के नाम का ऐलान करते हुए ट्वीट भी किया। मुलायम सिंह के निधन के बाद ये उपचुनाव हो रहा है। इस पर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 17 नवंबर तक नामांकन हो सकेगा और 21 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को वहां पर काउंटिंग होगी। डिंपल यादव इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद रह चुकी हैं 2 बार कन्नौज से। लोकसभा सीट से उपचुनाव में उन्होंने पहली बार जीत दर्ज की थी, फिर वो 2012 के चुनाव में फिर जीती, लेकिन 2019 के चुनाव में वहां से हार गई। कन्नौज की सीट अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश जब मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने कन्नौज की सीट छोड़ी थी। वहां से डिंपल यादव ने चुनाव लड़ा था और वहां पर जीत प्राप्त की थी। तो 2 बार वो सांसद रही हैं और फिर उनके पास अवसर है मैनपुरी से लोकसभा पहुंचने का इस उपचुनाव के जरिए। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि पार्टी उम्मीदवार पर फैसला लेती है। इतिहास, इसको इतिहास कायम होगा। इस बार इतिहास दर्ज होगा कि मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट पूरे देश में एक इतिहास कायम करेंगे। आज तक उतने वोटों से कोई जीता नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। कार्यकर्ता का मत था। कार्यकर्ता इस बार डर गए क्या कि इस बार भाजपा जिस तरह से आजमगढ़ में रगड़ दी थी यहाँ भी रगड़ देगी? अब वही डर गए, हार गए। कैंडिडेट जैसे डिक्लेयर होता है तो आप डर गए, हार गए करने। ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी में परेशानी हो सकती है, बौखलाहट हो सकती है, क्यों हैं ही, वो तो परेशान हो ही गए। लेकिन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, वो लगातार ये मांग कर रहे थे। तो इस फैसले से कार्यकर्ता और हम लोग बहुत उत्साहित हैं। और वहीं प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा ने नाम का ऐलान होने पर अपनी खुशी जाहिर की है। पार्टी के कार्यकर्ता अपने 2 पूर्व सांसद धर्मेंद्र और तेज प्रताप को क्यों नहीं चाहते? देखिए ये तो एक क्वेश्चन ऐसा हो गया कि किसको क्यों नहीं चाहते, सवाल ये नहीं बनता। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि हमारे नेतृत्व ने, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किसको कैंडिडेट बनाया है। और माननीय नेताजी की सीट है, हम सब के लिए वो सीट बहुत ही विशेष है, बहुत ही स्पेशल है। हम सब लोग पूरी ईमानदारी से, ताकत से वहां बीच में जाएंगे, लोगों का प्यार लेंगे, आशीर्वाद लेंगे, बड़ों का पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेंगे, छोटों के कंधे पे हाथ रख के उनको साथ लेके चल। पाल जी का आशीर्वाद लेंगे? हम सबका आशीर्वाद लेंगे। हमें किसके आशीर्वाद की, हमें तो सबके आशीर्वाद की जरूरत है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे, 50 कदम की दूरी पे शिवपाल जी का घर है, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे उनके? देखिए ये सवाल तो आपको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछना चाहिए। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनके बीच का रिश्ता जो है वो आप मीडिया के चैनल के डिबेट में नहीं तय हो सकता। वो आज का रिश्ता नहीं है, वो जन्म का रिश्ता है, वो परिवार का रिश्ता है। वो रिश्ता कभी न टूटा था न कभी टूटेगा। आप बताइए, आपको लगता है कि बिना शिवपाल यादव के सहयोग के मैनपुरी की सीट आप लोग जीत पाएंगे? क्योंकि जसवंत नगर, मैं दर्शकों को बता दूं, जसवंत नगर वो विधानसभा सीट है जो सैफई गांव उसी में है। और जसवंत नगर समाजवादी पार्टी कई विधानसभा सीट हारती हुई जब आती है तो जसवंत नगर से चचा मुलायम सिंह यादव हो या पार्टी का कोई कैंडिडेट तेज प्रताप हो, उनको इतना मार्जिन दिलवा देते हैं कि हारी हुई बाजी भी पलट जाती है। तो जसवंत नगर उसी में है, बिना चचा के कैसे काम होगा? ये आपको किसने कहा कि बिना किसी के काम होने जा रहा है? आपको किसने बताया? चचा तो कह रहे हैं कि प्रसपा असली सपा है। ये आपको किसने बताया? चचा बता रहे हैं। आपका सवाल ही गलत है। उन्होंने कभी नहीं कहा ऐसा। ऑन रिकॉर्ड अभी कहा चचा ने कि प्रसपा ही असली सपा है। उन्होंने प्रत्याशी के बारे में, कैंडिडेट के बारे में, चुनाव के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की जो आप कह रहे हैं। यार अभी कहे गोरखपुर में उन्होंने कहा कि प्रसपा ही असली सपा है। आप अलग कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। वो कॉन्टेक्स्ट अलग है, ये कॉन्टेक्स्ट अलग है। ये आपसे किसने कहा कि मैं तो कह रहा हूं आपसे कि 100% सब लोग मिल करके समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे। आपको लगता है कि इमोशनल कार्ड खेला गया है कि बहू को उतार दे तो भाई चचा भी साथ देंगे? देखिए, जो मैनपुरी की जनता, जो हमारी लीडरशिप और जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है, वो निर्णय है। दैट इज द डिसीजन दैट वी लिव विद इट। हमारा और आपका काम आज की तारीख में, आपका नहीं, आपका तो सवाल पूछना है, लेकिन हमारा काम यह है कि पार्टी ने जिसको प्रत्याशी बनाया है, हम सब समाजवादी लोग मिलकर के मैनपुरी की जनता के बीच जाकर के उसको जीत पर निर्णय लें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।